हमने इंडियन पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास देख लिया था और वो वीडियो है, पहली वीडियो है, उसे देख लेना आप। अब हम शुरू करेंगे भारत पर विदेशी प्रभाव। भारत पर विदेशी प्रभाव इसे शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है और इस इंडियन पॉलिटी के में शुरू करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो जो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो कहीं पर भी आपने को उद्देशिका आ जाए तो सबसे पहले आपके मन में जो सवाल आएगा कि उद्देशिका सबसे पहले आई कहाँ पर, तो वो सबसे पहले यूएसए के संविधान में ही आई थी, तो इसलिए वहीं से ये लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो हमारे में सर्वोच्च है संविधान, और ब्रिटिश के संविधान में सर्वोच्च होती है उसकी संसद, लेकिन हमारे यहाँ पर है संविधान सर्वोच्च है। तीसरा देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उसकी संकल्पना ली गई है। तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है जो कि अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, ठीक है, इन दोनों में ही है। भारतीय परिसंघ एवं अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर ही अमेरिका में भी और भारत में भी दोनों में ही उच्चतम न्यायालय है जो कि संविधान का निर्वचन करता है, यानी संविधान की देखभाल रखता है। संविधान के अनुसार कोई भी काम हो रहा है इस चीज़ के बारे में देख रेख रखता है। कोई भी नियम कानून पास हो रहा हो, कोई भी व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है, ये काम करना उच्चतम न्यायालय का काम है। ये उच्चतम न्यायालय का काम है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ये देन है, ये ऑस्ट्रेलिया की देन है, ध्यान रखना। समवर्ती सूची जब भी आए वो ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, यह आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हम पढ़ते हैं स्टेट पॉलिसीज में, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। जो राज्यसभा में जब अगर आप के गठन में जब आप किस जो जो प्रतिनिधित्व होगा तो उसमें किसको मान्यता दी जाएगी, प्रतिभा को, अनुभव को, सेवा को। तो यह आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। इसमें सही सुमेलित पूछा गया संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, तो ये सही सुमेलित मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ये ग्रेट ब्रिटेन से यूके से ली गई है, तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली जो है वो तो ब्रिटेन से ही ली गई है। आपात उपबंध ये जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है जो आपात उपबंध है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हमने देखा ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला देखते हैं, सही सुमेलित इस प्रकार, ये सारे सही सुमेलित हैं। विधि का शासन ये है इंग्लैंड से आया है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से आई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से आया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया था कनाडा से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया प्रावधान है। नेक्स्ट है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। जो समवर्ती सूची है वो हमने ऊपर भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मंत्रिमंडलीय सरकार, जैसे कि आपको पता ही चल जाएगा, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा का संविधान से लिया गया है। जितना भी संघ से संबंधित है सब कनाडा से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा का प्रावधान है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो लिया गया है रूस से, जो पूर्व सोवियत संघ था उसके संविधान से लिया गया है। और कथन और कारण देखते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये सही है, सबसे अधिक लंबा संविधान हमारा ही है। इसका कारण है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखो ये तो कारण गलत है, ठीक है, लेकिन वैसे सही है कि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वो लिया गया है अमेरिकन संविधान से, लेकिन इसकी वजह से भारतीय संविधान लंबा हो गया ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु
आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है, यह भी हमने ऊपर देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से ही लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ये बस थोड़े से ही क्वेश्चन थे, 5 मिनट की वीडियो है, और आगे में हम करेंगे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। तो इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।